जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जेएम कंप्यूटर टेक। जेएम कंप्यूटर टेक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें, अल्लाह पाक की हिफ़्ज़ व अमान में रहें। हमेशा की तरह मेरी छोटी सी गुज़ारिश, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल के आइकन पे ऑल पे लाज़मी क्लिक कर लें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक पहले पहुँचते हैं। मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा ऐसी-ऐसी मोटिवेटेड वीडियो नेटवर्क मार्केटिंग के मुताबिक मौजूद हैं। अगर आप किसी भी अच्छे यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन किया हुआ है और आपने इसकी स्टेप बाय स्टेप आपने हर एक चीज़ को आपने सीखना चाहते हैं, इसके ऊपर यानी कि लर्न करना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग फ़ील्ड के अंदर आप अपना नाम पैदा करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को विज़िट कर सकती हैं। इस चैनल के ऊपर आपको नेटवर्क मार्केटिंग की काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड वीडियो मिल जाएँगी। अच्छा, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कार्डिनल रूल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऐसे कौन-कौन से जो रूल होते हैं, अगर आप एक कामयाब नेटवर्कर बनना चाहते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के अंदर आप अपना नाम बनाना चाहते हैं, तो ऐसे कौन से असूल है, ऐसे कौन से रूल हैं, जिनको आपने फॉलो करना होता है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रूल्स क्या होते हैं। देखिए, अगर कोई भी मार्केट में कोई कंपनी लॉन्च होती है या अगर कोई भी ऐसी कंपनी जो प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो सबसे पहले उन्होंने कुछ उस प्रोडक्ट के कुछ रूल्स रखे होते हैं। यानी कि अगर आप कोई बिज़नेस लॉन्च करना चाहते हैं, बिज़नेस लॉन्च करने में आपको यानी कुछ रूल रखना पड़ते हैं कि यानी कि आप यानी कि जो भी अगर आपने ऑफ़िस बनाया होगा, ऑफ़िस के आपके कुछ रूल्स होंगे। अगर आपने कोई किस्म का आपने दूसरा मार्केटिंग का आपने अमला हायर किया है, उसके भी आपने कुछ रूल रखने होती हैं और इसमें अगर आप इसमें फैक्ट्री बनाई है, तो फैक्ट्री के अंदर भी आपने कुछ रूल रखे होते हैं। तो ये रूल इसलिए रखे जाते हैं कि कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक कंपनी के ये बेनिफिट रखे जाते हैं, एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए ही रखे जाते हैं। इसमें एम्प्लॉय का भी बेनिफिट होता है और कंपनी का भी फ़ायदा होता है। बिल्कुल सेम इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के अंदर भी 3 तरह के ऐसे कार्डिनल रूल्स हैं जो एक इंसान को एक कामयाब नेटवर्कर बना सकते हैं। और अच्छे-अच्छे जो नेटवर्कर लोग होते हैं और अच्छे-अच्छे जो अपर लर्नर लोग होते हैं, वो हमेशा इस 3 रूल्स को फ़ॉलो करने के यानी कि इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, हदायत देते रहते हैं। क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पहले कामयाब हो चुके होते हैं और आगे भी लोगों को इस तरह के जो रूल्स होते हैं, उनको मज़ीद मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इनको ला रहे होते हैं। इनमें सबसे पहला हमारा जो मेन रूल्स होता है, वो होता है, डू नॉट ट्राई एनीथिंग without asking to your upline. Do not anything without asking to your upline. इसका मतलब ये होता है कि अगर आप नेटवर्क मार्केट फील्ड में अंदर आपने ज्वाइन कर लिया, किसी भी नेटवर्क प्लेटफॉर्म को आपने ज्वाइन कर लिया है, तो उसमें आपका जो अपर रनर होता है, आप जिसने आपको ज्वाइन करवाया होता है, वो आपका जो सीनियर होता है, वो आपकी मतलब कि आपके लिए बहुत बड़ी अहमियत का हामिल होता है। आपको किसी भी बात में अगर आपको समझ नहीं आ रही है, यानी कि अगर आपने कोई प्लान ले लिया है, प्लान लेने के बाद आप यानी कि आपको समझ नहीं आ रहा, आगे इसके ऊपर आपने वर्क कैसे करना है और वर्क करने का क्या तरीकाकार होगा। जैसे हर बात अपनी तरफ से आपने ट्राई करने की कोशिश नहीं करनी। जिस बात का आपको नॉलेज ना हो, वो बात आपने अपर लाइन से पूछनी है, ठीक है? अपनी तरफ से कोई आपने कोई किस्म का ज़्यादा मोटिवेट बनने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि कामयाब इंसान वही होता है जो नेटवर्क मार्केट फील्ड के अंदर पहले अपने अपर लाइन की बातों को फ़ॉलो करता है, अपने अपर लाइन से सीखता है, तब जाके आगे वो टीम बिल्ड करता है, तब जाके आगे जो भी उसका काम होता है, जो उसका वर्क होता है, प्रॉपर उसको आगे लेके चलता है। अब अक्सर हमें ये सवाल काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिलता है जी कि जब हम किसी बंदे से पूछते हैं ना कि आपने अपने अपर लाइन से ये बात पूछी थी या आपने आपको ये क्वेश्चन था, आपने अपर लाइन इसके बारे में पूछा था, तो उनका हमें अक्सर यही जवाब बार-बार सुनने को मिलता है कि जी, हम तो अपने अपर लाइन से जब पूछते हैं, तो वो तो हमें गाइड ही नहीं करता या हमें वो बताता ही नहीं है। या अगर हम कोई अपर लेने से कोई बात पूछते हैं, वो तो हमें किसी का अच्छी तरह उसका रिस्पॉन्स भी नहीं देता या बाज़ कॉल ऐसा होता है हमारी कॉल भी रिसीव नहीं करता। तो हम उसको इस तरह भी ला सकते हैं कि अगर आपका अपर लाइनर जिसने आपको जॉइन करवाया है, अगर वो आपको अच्छी तरह रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, अगर आपको कॉल अटेंड नहीं कर रहा, आपको वर्क के बारे में गाइड नहीं कर रहा, तो उस कंपनी के रिलेटेड जो टॉप के ऊपर टॉप लीडर होते हैं, आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है? अब काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये मुश्किलात आती है क्योंकि अक्सर मैंने बीएफ लाइव के ऊपर ऐसे-ऐसे लोग भी मेरे पास पर्सनल मुझसे टेक्स्ट करती हैं, जी
कि हमारे जो अपन ने हमें ज्वाइन करवाया था तो उसके बाद में कोई गाइड नहीं किया, कोई मालूमात दी। बहरहाल मैं ये बात ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहूँगा। टू द पॉइंट मैं ये बात करूँगा कि आपके जो अपर लर्नर होते हैं, जो आपके सीनियर होते हैं, आप उनसे रहनुमाई लिया करें, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर आपके सीनियर आपकी अपर लर्नर की वजह से आपके जवाब, आपका सवाल का जवाब ना दे सकें, जो आपको प्रॉपर रिप्लाई ना दे सकें, तो उस कंपनी के जो टॉप लीडर होते हैं, जो टॉप अपर लर्नर होते हैं, आप उनसे भी आप मालूमात ले सकते हैं, उनसे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उनसे भी जो कुछ भी आपको हेल्प चाहिए आप ले सकते हैं। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ ऐसे मेंबर भी होते हैं, वो उनको जो उस कंपनी के ऊपर जो अपर लर्नर होते हैं, जो टॉप पे लीडर लीडर होते हैं, तो वो कहते हैं जी वो तो टॉप के लीडर हैं, हम उनसे बात कैसे करें? यानी कि वो बात करने से घबराते हैं। तो उनके लिए सबसे बेहतर तरीका ये होती है कि आप यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएँ, यूट्यूब के ऊपर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो टाइप करें, वीडियो लिखें, वो यूट्यूब आपको मुकम्मल गाइड कर देगा, मुकम्मल जो भी आप टाइप करेंगे, जिस किस्म का भी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है जो आपने पूछनी है, तो बआसानी आप यूट्यूब चैनल के ऊपर वो जाके सर्च कर सकती हैं। और मैं यहाँ एक बात यहाँ से टू द पॉइंट करना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो हमारे अपर लर्नर होते हैं, उनसे भी मेरी ज़रूर दरख्वास्त है, उनसे मेरी ज़रूर रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी भी अपने डाउन लर्नर को ज्वाइन करवा लेते हैं, किसी भी मेंबर को ज्वाइन करवा लेते हैं, तो आप उसको प्रॉपर ट्रेन किया करें, प्रॉपर उसको गाइड किया करें, प्रॉपर उसको हर एक चीज़ सिखाया करें, ताकि वो उनको किसी भी आगे जो स्टेप बाय स्टेप कहीं मुश्किल दरपेश ना आए। अब काफ़ी ज़्यादा ऐसे अपर लर्नर भी हैं, सॉरी डाउन लर्नर भी हैं, जो मुझसे आगे क्वेश्चन में पूछते हैं कि सर हमारे एक अपर लर्नर था, उसने हमें ज्वाइन करवा लिया, आगे में जस्ट जी इंस्ट्रक्शन देता है कि आगे ना अपनी ज्वाइनिंग करवाएँ। तो आप मुझे ये बताएँ, उस अप डाउन लर्नर को ये भी नहीं सिखाया नहीं गया, आपने वर्क कैसे करना है, अपनी टीम कैसे बनानी है, अपनी ज्वाइनिंग कैसे करवानी है। उसने कहा सर मुझे ये बताया, जब एक बंदे ने मुझे जॉइन करवा लिया है, मुझे अपनी टीम में शामिल कर लिया है, तो मुझे तो जॉइनिंग का तरीका ही नहीं आता, मुझे बताया नहीं है कि मैं इसके ऊपर कैसे जॉइन करवाऊँ, तो मैं कैसे यार लोगों को जॉइन करवाऊँगा। तो खुदारा इस तरह के हमें 100 सवाल मिलतों को मिलते हैं। आप थोड़ा-सा मेहरबानी क्या करें कि जो भी सीनियर अपर लर्नर होते हैं एसबीएफ लाइव के ऊपर, जो भी सीनियर लोग हैं, जो अपर लर्नर लोग हैं या जिनकी टीमें बन रही हैं, आप उनसे कहें कि अपनी टीम को प्रॉपर गाइड किया करें। और जो मीटिंग किसकी रखी जाती है, मीटिंग ये इसलिए रखी जाती हैं कि आपकी जो टीम के जो लोग होते हैं, आपकी जो डाउन लर्नर लोग होते हैं, वो आपसे सीखना चाहते हैं, आपसे वो कौन सी मालूमात लेना चाहती हैं, तो आप उनको ना प्रॉपर टाइम दिया करें, कॉल पे ले लिया करें, व्हाट्सएप कॉल पे ले लिया करें। अगर आप हफ्ते में एक मीटिंग रख सकते हैं तो आप मीटिंग भी अरेंज कर लिया करें। अच्छा, दूसरा हमारा है जी, नेवर pass on negativity to your downline and crossline. Never pass on negativity to your downline and crossline. अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा मैंने ऐसे लोग देखे हैं, काफ़ी ज़्यादा मैंने ऐसे नेटवर्क लोग देखे हैं जो अपनी जो खामियां होती हैं, ठीक है, वो अपने दूसरे यानी कि जो डाउन लर्नर होते हैं, जो आपके टीम के मेंबर होते हैं, उनसे वो शेयर कर रहे होते हैं। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के अंदर शुरू-शुरू में जब आपने जॉइन किया तो आपको कितना टाइम लगा था, आपको बेहतर पता होना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड की ये किस्म का कोई जुगाड़ नहीं है कि आप रातों-रात ही कामयाब हो जाएँ, रातों-रात ही अमीर हो जाएँ। इसमें आपको मेहनत करना पड़ती है, इसमें आपको स्ट्रगल करना पड़ती है, ठीक है? तो आपको शुरू में मुश्किलात भी आई होंगी, शुरू में परेशानियाँ भी आई होंगी, आपने दिमाग एक किए होंगे, तो तब जाके आप सक्सेसफुल पर्सन बने हैं। तो आपके अंदर जो नेगेटिव थी, जो आपने मिस्टेक की थी, जो आपने गलतियां की थी शुरू में, कि आपने किसी भी कंपनी को आपने ज्वाइन किया था, अगर आपने बीएफ लाइफ को आपने ज्वाइन किया था, तो बीएफ लाइफ की ज्वाइन करने के बाद जो शुरू में आपको नेगेटिव का सामना करना पड़ा था, यानी कि आपको वर्क की समझ नहीं आ रही थी, आप दिल छोटा कर लेते थे, या अगर आप ये समझते थे कोई आपको टीमें नहीं मिलती थी या आपको न्यू मेंबर नहीं मिलते थे, तो तब आप अपने काम को स्टॉप कर देते थे। तो ये जो चीजें हैं, ये अपने डाउन लाइनर के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। उन क्यों अगर आप अपने डाउन लाइनर के अंदर अपनी टीम के अंदर ये नेगेटिव शुमार करेंगे, ये नेगेटिव शो करेंगे, अगर ये नेगेटिव की बातें उसको बताएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी टीम के ऊपर, आपके डाउन लाइनर के ऊपर बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो लिहाजा जो भी आप मेंबर लाना चाह रहे हैं, मेंबर बना रहे हैं,
उनको कभी भी कंपनी की पॉलिसी या कंपनी की जो किस्म की आपकी जो नेगेटिव जो बातें हैं आप कभी शो ना करें। देखिए कंपनी बुरी नहीं होती, कंपनी हमेशा अच्छी होती है, लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि अगर आपकी गलत नेगेटिव की वजह से, गलत आपकी बातों की वजह से जो आपके डाउनलाइनर होते हैं, जो आपके टीम मेंबर होते हैं, उनके ऊपर बड़ा नेगेटिव असर पड़ता है, तब वो नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ देते हैं, आगे वो आपके लिए वर्क नहीं करते। लिहाज़ा इस बात का अपने ख़्याल रखना है कि शुरू में जो आपको मुश्किलात आई हैं, जो आपने नेगेटिव का जो नेगेटिविटी जो आपको असरात हुए हैं, जो आपने उसके ऊपर मेहनत की है, जो आपका इसका सामना किया है, ये चीज़ें अपने डाउनलाइनर को आप ना बताया करें। ठीक है? उनको अच्छा-अच्छा मोटिवेट किया करें, उनको अच्छा-अच्छा इंस्ट्रक्शन दिया करें, कभी भी नेगेटिव की बातें इस तरह की शो ना किया करें। और इसका हमारे पास तीसरा हमारा जो मेन बुनियादी रूल है जी, नेवर मिस विद समवन योर ईगो, मनी एंड स्पॉस। नेवर मिस विद समवन योर ईगो, मनी एंड स्पॉस। अब इसका मतलब ये होता है कि इससे नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के ऊपर अब ऐसी काफ़ी ज़्यादा कंपनियां ओपन हो गई हैं जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा लालच देती हैं, उनको रातों रात अमीर होने का यानी कि मतलब कि ख्वाब दिखाती हैं, जो कि रियल में ऐसा नहीं होता। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड को ज्वाइन कर रही हैं तो शुरू में आपके माइंड का ये कंसेप्ट होना चाहिए कि अपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट ना करें, छोटे छोटे आप इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। और सबसे पहले आप उस नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें जो रियलिटी पे बेस हो, जिसमें आपको पता चले कि इसकी दर हकीकत हकीकत क्या है। आप इसको प्लान के समझें, इसके एमएलएम प्लान को समझें, इसके प्रोडक्ट प्लान को समझें, तब आपको जब यकीन हो जाए, बिलीव हो जाए कि वाकई ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप तब जाके उस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें। अब शुरू में पता बात होती है, लोग बगैर सोचे समझे कोई बंदा अगर आपको रातों रात अमीर बनाने के ख्वाब दिखा रहा होता है तो वो लोग बगैर सोचे समझे पैसा बड़ा इन्वेस्ट कर लेते हैं जी, और बाद में जब पता चलता है जी कि उनका पूरा सा स्कैम हो गया जी, वो उनके पैसे लौट गया, तब वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर और जो कंपनी होती है उनका पूरा भला कहना शुरू कर देते हैं। इसमें हमारी खामी होती है। देखिए अब बात का ऐसी पाकिस्तान में भी कंपनियां बन गई हैं जिनका जो सबसे पहले मेन जो बुनियादी मकसद बन चुका है वो लोगों से पैसा इन्वेस्टमेंट करके अपनी जेब में लेना है। ठीक है, अगर आप कोई प्लेटफॉर्म की बात करें, मैं किसी प्लेटफॉर्म का बुरा भला नहीं कहना चाहता, हर बंदे को पता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है, कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं है, मैं किसी प्लेटफॉर्म का बुरा भला नहीं कह सकता। अब लोगों ने ये ट्रेंड बना लिया है कि काफ़ी ज़्यादा यानी कि कंपनी ओपन कर ली, लोगों से जेब से पैसे इन्वेस्ट करके अपनी जेब में डाली, थोड़े-थोड़े यानी करके जब कुछ दिन बाद जब उनको पता चलता है ना, हमारी जेब तो भर गई है, हमारा बहुत बड़ा पैसा हमने इन्वेस्ट कर लिया है, तो क्या करते हैं जी, खत्म, ब्लॉक कर देते हैं, यूज़र को ब्लॉक कर देते हैं, कंपनी ही ब्लॉक कर देती हैं। तो बाद में जो बेचारे जो यूज़र होती हैं, जो उस यानी कि जो उस प्लेटफ़ॉर्म का हिस्सा बन चुके होते हैं, वो बेचारे रो रहे होते हैं। तो खुदारा अगर आपने कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करना है तो आपने सबसे पहले ये तसल्ली ज़रूर कर लेनी है कि उसके प्लान के बारे में, उसकी जो एक्टिविटी के बारे में, उसकी जो प्रोडक्ट प्लान के बारे में जो कुछ भी रूल्स है वो आपने ज़रूर तसल्ली कर लेनी है। और खुदारा किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक हैवी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने से बेहतर है आप समझे 1000 बार सोचिएगा, क्योंकि कल को आपको पछताना ना पड़े। तो ये कुछ रूल्स जिनके ऊपर यानी कि अगर आप एक कामयाब नेटवर्कर बनना चाहते हैं, तो अगर आप नेटवर्क फील्ड में अपना नाम पैदा करना चाहते हैं, तो आपने जाना होगा, जो कि हमारे कार्डिनल रूल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से हमारे मशहूर हैं। पहला रूल ये जो है, हमेशा हमेशा अपने अपर लाइनर से टच पे रहें, अपने अपर लाइनर की बात को फॉलो करें, अपने अपर लाइनर से पूछें। अगर आपका अपर लाइनर आपको कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहा होता, उस नेटवर्क के मतलब उस प्लेटफॉर्म के जो ग्रेट लीडर होते हैं, जो बिग लीडर होते हैं, उनसे आप रब्ता करने की कोशिश करें। अगर उनको भी किसी किस्म का बात को ऐसे वाले मसरूफियात होती हैं, तो अगर आपको टाइम नहीं दे पा रहे होते, तो आपका सोशल मीडिया नेटवर्क आपके सामने है, यूट्यूब पे पर जाके सर्च कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक को आप उसके बारे में आप सर्च कर सकती हैं। दूसरा मैंने आपको